मैं इस टाइम मौजूद हूँ चिल्लम चौकी। मिनी मर्ग बेसिकली आज से 2 साल पहले बिल्कुल बंद था। ये एक वैली टाइप आप समझ लें। हम जा रहे हैं आगे मिनी मर्ग। 9,000 से 10,000 फीट की बुलंदी पे है। 2 साल पहले ही ये जगह ओपन की है गवर्नमेंट ने। ये जी वो बुर्जिल टॉप है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बुर्जिल टॉप पे। ये देखिए बुर्जिल और व्यू चेक करें माशाल्लाह। वो मिनी मर्ग है। लकड़ी के घर सारे बने हुए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू माशाल्लाह। This is too much. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ चिल्लम चौकी और अस्तोर से यहाँ हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले तो आप अस्तोर का रास्ता जो है वो मैंने थोड़ा सा बनाया है, वो आप देख लें कि किस तरीके से आप अस्तोर से इधर चिल्लम चौकी पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप वीडियो देखें और उसका रास्ता आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपने मिस नहीं करना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। और मिनी मर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, मिनी मर्ग बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो अभी सबसे पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अस्तोर में, और अस्तोर को क्रॉस करने के बाद यहाँ से आप निकलेंगे तो आगे जो है वो चिल्लम चौकी आएगी। तकरीबन 3 घंटे बाद यहाँ से चिल्लम चौकी आती है। अगर आप गाड़ी पे जाएंगे तो 3.5 घंटे लग जाएंगे, बाइक पे जाएंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये चिल्लम चौकी का रास्ता है। यहाँ से सीधा जाएंगे चिल्लम चौकी और फिर चिल्लम चौकी से पास बनवाएंगे मिनी मर्ग का, और इंशाल्लाह रात को हम लोग चिल्लम चौकी स्टे करेंगे। और फिर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पास लेने का टाइम होता है, जो कि हम इंशाल्लाह चिल्लम चौकी में मौजूद होंगे 6 बजे। तो वहाँ से एज़ सुन एज़ पॉसिबल पास लेके सुबह 7 बजे तकरीबन हम लोग मिनी मर्ग के लिए निकल पड़ेंगे। तो रास्ता मैं आपको दिखाता जाऊँगा, तो स्टे ट्यून। ये जी अस्तोर से बस निकल पड़े हैं। यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर यहाँ से आगे सीधा उस रोड पे निकलेंगे। ये आपने बोर्ड पढ़ लिया होगा, और दोसाई का भी रास्ता यही है, और ये रास्ता फिर सीधा आगे जाके स्कर्दू को निकलता है। तो ये बेसिकली अस्तोर से जाना पड़ता है। तो अगर आपने डायरेक्ट स्कर्दू जाना है तो वो फिर आगे से भी एक रास्ता जाता है। वो डायरेक्ट जो है, जब हम शाहराह रेशम पे होते हैं तो वहाँ से आगे डायरेक्ट स्कर्दू के लिए भी एक रोड मुड़ता है। तो अगर आपने ये जगह देखनी है तो फिर यहाँ से होते हुए अस्तोर से होते हुए सीधा आगे दोसाई, और दोसाई से आगे फिर और भी काफ़ी प्लेसेस हैं। ये रोड जो है अस्तोर वैली रोड कहलाता है। तो इस रोड से आप सीधा पहले आएगी चिल्लम चौकी। एक बात आप ज़हन में रखना, जब भी इस रोड पे आओगे तो आपको सबसे पहले पेट्रोल फिल करवा लेना। ना तो आपको आगे जाके अस्तोर से आपने पेट्रोल भी फिल करवा लेना है, और ATM मशीन सारे बैंक अस्तोर में। तो आप लोगों को ये ख़ास ख्याल रखना है कि टैंक फिल करवा लेना है इधर से आगे जाते हुए, क्योंकि मिनी मर्ग तक आपको मेरे ख्याल से कोई भी, चिल्लम चौकी तक तो पेट्रोल पंप सिर्फ आगे एक और इलाका आता है 10 किलोमीटर बाद यहाँ से, तो वहाँ आपको पेट्रोल मिल जाएगा। ये मैप में शो हो रहा है जी तकरीबन
अस्तौर से 50 किलोमीटर 51 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है चिल्लम चौकी। और चिल्लम चौकी से मैंने आपको बताया मिनीमर का पास बनवाना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, आप 150 सीसी से नीचे बाइक नहीं लेके जा सकते। कम से कम 150 सीसी आप मिनीमर लेके जा सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तो बाकायदा तौर पे मिनीमर जाने के लिए आपको NOC लेना पड़ता था, लेकिन अब ये है कि आप पास बनवाएं और पास आपको जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मिलता है। ये ज़हन में रखें। रास्ते में ये एक वैली आई है गोरीकोट, तो यहाँ भी एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल डलवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आगे पेट्रोल नहीं मिलना, ये बात पक्की है। गोरीकोट वैली है ये आ गया है जी पंप। Here? We go to the mountain. Yeah. Which mountain? Which mountain? Yeah, on this plateau near Nanga Parbat. Nanga Parbat, okay. We are going to, yeah. It's very beautiful. It's very beautiful in the world. Yeah. You have visited Minimark? Yeah, we came from Kanu. So enjoy your time. Yeah. Okay, thank you so much. Okay, bye bye. मकैनिक आ गए मैकेनिक सब की टीटू पार्टियां ला रहे हो यार ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ कभी प्लग कोयल बदल रहे होंगे कभी प्लग कोयल बदल रहे कभी कभी तुमको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है वाह जी मगर वाह फिर भी मुझे तुमसे तुझे मुझसे मोहब्बत है वाह जी वाह जी वाह बस ये इस शेर ने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा जी अब आप चाहे प्लग चेंज करें अब आप चाहे उसका दिल चेंज करें गुर्दे चेंज करें कोई मसला नहीं बस आपका हौसला आपका साथ मुझे चाहिए कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा। ये धक्का भी लगाना पड़ जाए ना तो हम धक्का भी वरना लगाएंगे। ये हर मेरा मुखालिफ बंदा कहता था ये नहीं जानी ये आपकी और मेरी हिम्मत है जो हम हम इसको इसको यहाँ तक ले आए हैं। किस जगह पे खड़े हुए हैं? ये हम उधर से आए हैं नाम नहीं आपको याद रहता नाम नहीं है? याद। अस्तौर से निकले हैं अस्तौर से निकले और आगे जा रहे हैं गिरकोट और जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं आगे यार मोटरसाइकिल ने मेरी मत मारी हम जा रहे हैं आगे मिनी मिनीमर्ग तो चिल्लम चौकी में जाके स्टे पहले करें। चिलम चौकी जाएंगे वहां से पास बनवाएंगे सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह और फिर मिनी सुबह इंशाल्लाह हम जाएंगे मिनीमर्ग। आप लोगों के दुआएं चाहिए आप लोगों की हमें लाइक और फॉलो चाहिए। क्या हाल है? वाह बेसिकली ये एक चौकी है और इस चौकी पे आपको पास लेना पड़ता है और पास मिनीमर का लेना पड़ता है। मिनीमर बेसिकली आज से 2 साल पहले बिल्कुल बंद था। ये एक वैली टाइप आप समझ लें। तो
उस वैली को इन्होंने 2 साल पहले खोला है टूरिस्ट के लिए, अदरवाइज़ ये टूरिस्ट यहाँ नहीं जा सकता था। तो इसी वजह से अब इस स्पॉट पे बहुत रश होता है, बहुत टूरिस्ट इसको विज़िट करते हैं। तो हम लोगों ने भी इंशाल्लाह इसको अभी विज़िट करना है। उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ता है चिल्लम चौकी आके। तो हम लोग रात को यहाँ पहुँच गए थे और रात को ये इस होटल में हम लोगों ने स्टे किया है। तो अभी वो नाश्ते के लिए मुझे बुला रहे हैं कि आ जाए भाई साहब, नाश्ता लग गया है। पास का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, पास जो है वो 6 बजे से लेकर जो है वो आपको 10 बजे तक मिलता है। उसके बाद पास नहीं मिलता, पास की एंट्री ख़त्म हो जाती है और वहाँ भी लाइनें लगी होती हैं। तो आप चिल्लम चौकी पहुँच के आप सुबह 6 बजे उठ के, इस टाइम जो है वो तकरीबन 7 बजने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ लाइन में लग जाएंगे और पास लेने के बाद हम सीधा जो है वहाँ से आगे निकल जाएंगे। सामान आपको नहीं लेके जाने देते हैं, तो मैंने कुछ सामान रखा है, तो अगर रोकेंगे तो फिर वापस यहाँ होटल में ला के रख देंगे। तो इससे पहले देर हो तो इंशाल्लाह हम लोग रास्ते आपको दिखाते हैं वहाँ, और वहाँ पहुँच के आपको मिनी मर्ग भी दिखाते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी, तो होटल से मैं निकल पड़ा हूँ। अभी चिल्लम चौकी से पास मिलेगा। 7:37 हो गए हैं। तो ये चिल्लम चौकी से पास बनवाएंगे। शुक्र है रश नहीं है, नहीं तो लाइंस में आपको लगना पड़ता है। इसी वजह से हम लोग सुबह 6 बजे निकले हैं। तो अभी यहाँ से पास बनवाते हैं और फिर चलते हैं इंशाल्लाह। ये तो पास बनवा लिया मैंने, और अब बस सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो बुर्जिल टॉप होगा, जो कि 14,000 फीट की बुलंदी पे है। इस टाइम हम लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 9,500 से 10,000 फीट की बुलंदी पे हैं, और जो बुर्जिल टॉप है वो 14,000 फीट की बुलंदी पे है। और फिर उसके बाद जो मिनी मर्ग है वो हम वहाँ से नीचे उतरेंगे। अभी चढ़ाई चढ़ेंगे बुर्जिल टॉप के लिए, और उन्होंने मुझे 2 पास दिए हैं। एक पास बुर्जिल टॉप वाले ले लेंगे और दूसरा पास जो होगा वो मिनी मर्ग वाले लेंगे। पासिस इज़ जस्ट लाइक योर वीज़ा, या फिर आप इसको समझ लें कि आपका पासपोर्ट है ये। तो ये पास आपके अगर गुम गए तो वो आपको एंटर नहीं होने देंगे, बुर्जिल टॉप से ही एंटर नहीं होने देंगे। जो चेक पोस्ट थी, चेक पोस्ट से ऊपर जो रास्ता जाता है वो जाता है स्कर्दू का। बेसिकली स्कर्दू यहाँ से ज़्यादातर लोग या जाते हैं और शाराए रेशम वाली साइड से, दूसरी साइड से स्कर्दू से वापस आ जाते हैं, या फिर लोग वहाँ से जाते हैं और यहाँ से वापस आ जाते हैं। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं इस जगह पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 साल पहले ही ये जगह ओपन की है गवर्नमेंट ने। अदरवाइज़ इस जगह पे कोई भी नहीं जा सकता था। और यहाँ से तकरीबन मैं आपको बता दूँ तो ये जो है मिनी मर्ग जो है वो टोटल 35 किलोमीटर है, और पहले चढ़ाई और फिर उतराई है। ट्रैक के बारे में मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा। तो मिनी मर्ग तकरीबन 26 किलोमीटर रह चुका है अभी तक। तो चढ़ाई है सारी, और फिर जब हम बुर्जिल टॉप जाएंगे तो बुर्जिल टॉप से नीचे उतरेंगे, तो वहाँ से नीचे उतरेंगे तो मिनी मर्ग आएगा। और मैप में इस टाइम 53 मिनट शो कर रहा है। इतना दूर नहीं है, आप लोग अपनी यहाँ व्हीकल पे भी आ सकते हैं। 4x4 अगर आपके पास है तो इजीली आप लोग यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो काबिल कबूल ऑफ रोड है, इससे आगे में भी टफ़ हो जाए, बट ये अभी नॉर्मल है। और अभी इतनी खासी कोई स्टीप भी इतनी खासी नहीं आई है कि जहाँ ये समझा जाए कि बहुत ज़्यादा स्टीप है, कि ये कारपेट रोड शुरू हो गया। बाइक थोड़ी सी मिसिंग कर रही है। ओ, बाइक ने धमाका भी छोड़ा है। हम लोगों ने बेसिकली इस तरह किया है कि जावेद साहब का जो बाइक था उसके प्लग शॉर्ट हो गए थे और वो बाइक प्रॉपर चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर ये डिसीजन लिया कि जावेद साहब को मैंने अपनी बाइक पे बिठा दिया। मैंने उनसे कहा जी मिनी मर्ग हम लोग कवर करके और एक ही बाइक पे हो आते हैं।
और फिर वापस आके आपके बाइक का इलाज करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापस अस्तौर जाएंगे। रास्ता तो माशाल्लाह व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत व्यूज़। अगर आपको मेरी ब्रीदिंग नॉइज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हाइट पे हूँ और यहाँ बाइक के साथ साथ हमारा ज़ोर भी लग रहा होता है ऑफ रोड पे ख़ास तौर पे। तो ये एक फैक्ट है कि मेरे सांस की आवाज़ें आपको बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि माइक बिल्कुल मुंह के पास होता है। ठंड यहाँ थोड़ी सी हो गई है ज़्यादा। ऊपर मैंने जैकेट पहनी हुई है और नीचे मैंने जीन्स की पैंट पहनी हुई है, तो टांगों पे अब ठंड थोड़ी सी लगना शुरू हुई है। तो एक जगह पे फिर चेक पोस्ट आई है, उन्होंने हमारे पास चेक किए हैं। तो आप ये बात मेक श्योर करें कि आप जब घर से निकलें, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं आप, तो फिर आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आपने उनके आईडी कार्ड और आपकी गाड़ी का लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें अपने साथ रखनी है और फिर यहाँ आना है। और सेकेंडली ये कि ये जो प्लेस है, ये मिनी मर्ग जो है, ये सितंबर के बाद कभी भी बंद हो जाता है। तो टुडे इज़ 10th of September 2024 और अभी तक तो फ़िलहाल ये ओपन है। ठंड यहाँ काफ़ी शुरू हो गई है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 साल पहले, क्योंकि ये आर्मी का सारा एरिया है, कारगिल की वजह से यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। जगह जगह चेक पोस्ट हैं और वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपने वहाँ रहना है। अगर आपने वहाँ कैंपिंग करनी है तो मोस्टली तो ये कैंप लगाने नहीं देते हैं। अगर किसी तरीके से आपको परमिशन मिल भी जाती है तो वो फिर आपको यहाँ नोट करवाना पड़ेगा कि मैंने भाई कैंपिंग करनी है और मैंने रात वहाँ गुजारनी है और फिर सुबह आना है। वो फिर जितने डे का आपका स्टे होगा वो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये बात आप जहन में रखें। तो उम्मीद है, मैं इस प्लेस को पहली दफ़ा विज़िट कर रहा हूँ और इतनी खूबसूरत जगह है, तो मतलब इतनी यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुश्किलात के बाद आसानियाँ आती हैं। क्या चीज़ है ये? हाँ, ये तो मैंने हुंजा में बहुत देखे हैं। जी, तो वो जो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है ना, वो बुर्जिल टॉप वही है। और अच्छी खासी स्टीप अब शुरू हो गई है। फर्स्ट गियर में जा रहा है बाइक, क्योंकि बुर्जिल टॉप 14,000 फीट की हाइट पे है, जिसकी वजह से अब मेरा बाइक तो मिसिंग करना शुरू कर दी है इसने, क्योंकि वेट भी बहुत ज़्यादा है। वो देखें जी, वो बुर्जिल टॉप है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बुर्जिल टॉप पे। ये देखें बुर्जिल, और बुर्जिल चेक पोस्ट आगे है। ये तकरीबन मिड पॉइंट है और 18 किलोमीटर आगे रह गया, और अभी बस मैं निकलता हूँ। और ये 14,000 फीट की हाइट पे है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।
तो स्टे ट्यून, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आपको मिनीमर दिखाने जा रहा हूँ। बुर्जिल टॉप पे मैंने एक पास जो है वो उनको दे दिया और अब ये मिनीमर्क के लिए प्रॉपर जो है वो उतराई है। ये देखें आप, ये सारा ट्रैक जा रहा है लेकिन बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन ट्रैक है। और व्यू देखें आप, क्या माशाल्लाह खूबसूरत व्यू आ रहा है इधर से। ओ वाह, ये जानवर इधर भी मिल गया हमें। इसको मैंने बड़ा बुलाने की कोशिश की थी लेकिन ये मेरे पास नहीं आया। देखिए जी, यहाँ तक प्राडो भी आई हुई है, तो आप 4x4 यहाँ लेके आ सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। मिनीमर 17 किलोमीटर, कामरी 31 किलोमीटर और दुमेल रैम्बो लेक 32 किलोमीटर है यहाँ से। तो इंशाल्लाह रैम्बो लेक तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्या बात है, वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट व्यू। ऐसी जगह देखनी है तो पहुंच जाएं इधर और पूरी वीडियो एंड तक देखें। मिनीमर्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। चिल्लम चौकी से सारी उतराई है, यहाँ आगे मिनीमर्क तक उतराई है क्योंकि चिल्लम चौकी टॉप है और ये फिर नीचे उतर के, इसकी हाइट भी कम है मिनीमर्क की। और ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ हो गई है। मैं सोच रहा था ठंड इतनी नहीं होगी लेकिन ठंड काफ़ी हो गई है। धूप भी निकली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी ठंड लग रही है। व्यू चेक करें यार, व्यू चेक करें, व्यू चेक करें यार, माशाल्लाह क्या बात है। पूरा रोड नज़र आ रहा है, एंड तक रोड नज़र आ रहा है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और ये नीचे जो है 11 किलोमीटर तक है और वो जो आपको गांव नज़र आ रहा है, वो जो रेड कलर की हट्स नज़र आ रही हैं, वो मिनीमर्क है। तो बहुत ज़्यादा उतराई है, इवन कि आप ये देख लें, ये मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, आप ये देखें कितनी उतराई है। और ये यहाँ से लेकर वो जो पॉइंट नज़र आ रहा है, यानी कि 11 किलोमीटर हम मुझे नज़र आ रहा है। 11 किलोमीटर बाद जो गांव है, जो वैली है, वो मुझे नज़र आ रही है। तो इट्स मीन आप देखें कितनी चढ़ाई है। ये नीचे से जब हम वापस जाएंगे तो ये हमें दोबारा फिर इस रोड पे चढ़ना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बाबूसर से ज़्यादा चढ़ाई है तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी। ये बाबूसर से ज़्यादा चढ़ाई है, बाबूसर टॉप से, उससे ज़्यादा ये चढ़ाई हमें चढ़ के चिल्लम चौकी जाना पड़ता है और फिर उतरना पड़ेगा और फिर यहाँ से वापस चिल्लम चौकी के लिए दोबारा फिर इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और फिर आगे से चिल्लम चौकी से फिर नीचे उतरेंगे। सो आप यहाँ आए तो बी केयरफुल, कोई बाउंड्रीज नहीं है, बिल्कुल खुला एरिया है ये। इतने अच्छे व्यूज़ हैं कि मैं ये कहता हूँ जी कि आप मिनीमर्क पहुँचने से पहले ही वीडियो बना बना के आप हैरान रह जाएंगे।
वीडियोस मैं तो इतनी बना रहा हूँ ना, कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरे पास अब इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से कैप्चर करूँ। मेरे एक्शन कैमरा जो है मेरे पास, उसकी भी मेमोरी ख़त्म होती जा रही है, और मैं बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस आती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को कैप्चर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, लेकिन दिल तो कर रहा है कि कोई जगह ना छोड़े, इतनी खूबसूरत जगह है। वो देखें जी मिनी मर्ग, वो मिनी मर्ग वैली है, और इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊँगा कि मिनी मर्ग की असल कहानी क्या है। तकरीबन 11,000 फीट का एल्टीट्यूड है यहाँ। ये सारा एरिया आर्मी के अंडर है। ये जो पहले कारपेटेड रोड पे मैं आया हूँ, ये रोड जो है ये आर्मी ने ही बनाया, और अब ये रोड भी बन रहा है। टोटल मिनी मर्ग तक रोड जो है वो ये बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 साल पहले यहाँ बिल्कुल भी रोड नहीं था, और यहाँ के जो मुकामी लोग थे सिर्फ वही यहाँ आते थे अपनी ख़ुद की एफ़र्ट करके। ड्रोन यहाँ बिल्कुल नहीं उड़ा सकते हैं, और गाड़ी बिल्कुल इजीली यहाँ आ सकती है 4x4। आप जीप पे भी आ सकते हैं, और बाइक भी इजीली यहाँ आ जाता है, कोई इतना टफ़ नहीं है यहाँ पहुँचना। इसके बाद रैम्बो लेक जो है वो मसनूई लेक है बेसिकली, मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने बनाई थी, तो वो भी हम देखने जाएंगे। लेकिन ऐसी मसनूई लेक है कि आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत लेक बनी हुई है। वाह, क्या लेवल की जगह है, क्या खूबसूरत जगह है। सही कह रहा था ना मैं आपको कि वीडियो पूरी देखें। ये रास्तों की वीडियो देख के अगर आप भाग जाएंगे तो फिर आपका अपना कसूर होगा, क्योंकि एंड पे जाके मैंने मिनी मर्ग दिखाना है। मिनी मर्ग की खूबसूरती आपको एंड पे जाके मिलेगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखें। और मिनी मर्ग जो है वो आपको अभी मैं बस दिखाने वाला हूँ। सामने क्लाउड्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। इधर एक वीडियो तो बनती है दूर से मिनी मर्ग की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो ये पहुंच चुके हैं नाजरीन। ये क्या हो गया, फिर गिर गए, फिर गिर गए। ओ ये क्या मसला हो रहा है, क्यों गिर रहे हैं आप बार बार? बचत हो गई है, चोट तो नहीं लगी? भाई गिर गए थे नीचे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। इस टाइम मैं मिनी मर्ग वैली के अंदर एंटर हो रहा हूँ। वो है वैली आके। दुमेल यहाँ से 15 किलोमीटर है, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ मिनी मर्ग वैली में। और मैंने जो आपको कहा था कि मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, वो इंशाल्लाह मैं अभी जाके बताता हूँ। देखें, अगर तो ये व्लॉग लंबा हो गया तो मैं इसको यहाँ स्टॉप करूँगा और रैम्बो लेक का अलहदा व्लॉग बनाऊँगा। अगर एडिटिंग के दौरान, क्योंकि अभी मुझे नहीं कुछ पता कि कितने मिनट की वीडियो बनेगी, अगर तो 30 to 45 मिनट की वीडियो बनी तो मैं उसमें रैम्बो लेक भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इससे लिंक है, इससे आगे वो रैम्बो लेक आती है, तो फिर वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो फ़िलहाल आप इस मंज़र को एंजॉय करें, इस खूबसूरत वैली को एंजॉय करें। लाहौर से चले हैं इस खूबसूरत वैली को देखने के लिए, और यहाँ फैमिली स्पॉट बहुत अच्छे हैं। आप प्रॉपर 4x4 गाड़ी यहाँ लेके आ सकते हैं।
इजीली पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है मिनी मर्ग। मैं किसी ऐसी स्पॉट पे जाता हूँ जहाँ व्यू बहुत अच्छा हो और फिर वहाँ से सारा मिनी मर्ग आपको दिखाएंगे। इधर गए हैं या इधर गए हैं वो? ये है जी मिनी मर्ग विलेज। जन्नत में रह रहे हैं ये लोग। बहुत प्यारी जगह, अड़ंकेल से ज़्यादा खूबसूरत है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, माशाल्लाह। पता नहीं किधर गए हैं वो, उधर ही गए तो वो उन्होंने बताया क्यों नहीं। लकड़ी के घर सारे बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल गांव के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से वापस मुड़ जाते हैं, लाड़ी ना पड़े हमारे से। ये देखें जी, लकड़ी के घर बने हुए हैं सारे। इसे आप वैली कह लें या गांव कह लें, तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये देखें आप, कितना खूबसूरत, कितना हसीन गांव है। एक इसका पार्ट ये है और एक आपको अगर वो नज़र आ रहा होगा तो एक पार्ट वो है इसका। और थोड़ा सा यहाँ से आगे अभी मैं जाऊँगा, रैम्बो लेक के लिए जाऊँगा, तो एक इसका पार्ट जो है वो रैम्बो लेक के पास है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है मिनी मर्ग गाँव जी। तो मैं आपको बता रहा था, जब वो यहाँ रहती थी तो इस वैली का नाम था नेंद। और मिनी मर्ग जो है वो फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो जैसे ही वो मरी बेचारी, तो इस वैली का नाम जो है वो फिर रख दिया गया मिनी मर्ग। फारसी ज़ुबान में मिनी उसका नाम था और मर्ग जो है वो मर्ग यानी कि मर्गी। वो बेसिकली इसी गांव के अंदर उसकी कब्र है। सो गाइज़, अभी फ़िलहाल के लिए ये आप लोग देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये जी, जैसा कि आपको बताया था, मिनी की कब्र है इस गांव में। ये गांव है और ये मिनी की कब्र है। जोजा रेनार्डर। तो हिस्ट्री इनकी यहाँ लिखी नहीं हुई क्योंकि ये एक अंग्रेज़नी थी, तो शायद इस्लाम कबूल इन्होंने कर लिया होगा, जिसकी वजह से इनकी कब्र यहाँ बनाई गई। और ये मेरा भाई खड़ा हुआ है और ये आप वैली के व्यूज़ देख रहे हैं। हम लोग अब निकल रहे हैं रैम्बो लेक के लिए और रैम्बो लेक का रास्ता भी ये यहाँ से जाता है। ये देखें आप, यहाँ से जाता है। अभी हम सारे यहाँ से ही जाएंगे और रैम्बो लेक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर यहाँ से दूर है, या आप 15 किलोमीटर लगा लें, तो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऑफ रोड है और प्रॉपर ऑफ रोड है, तो आप वो भी अगर यहाँ तक आए हैं तो वो भी लाजमी विज़िट करें। तो उससे आगे क्रिस्टल लेक है, अगर हम वहाँ जा सके तो ठीक है, नहीं तो देर हो रही होगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। रैम्बो लेक से आगे आएगा जी, रैम्बो लेक के दौरान ही बीच में ही आएगा दुमेल। तो उससे होते हुए हम लोग सीधा रैम्बो लेक। बहुत ही खूबसूरत वो भी जगह है, झील है। और ये पीछे हम अब छोड़ के जा रहे हैं मिनी मर्ग। तो एक टास्क मिनी मर्ग वाला भी पूरा हो गया। बहुत ही खूबसूरत गांव था, बहुत ही प्यारा गांव था। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, माशाल्लाह। यार चेक करें, क्या व्यू आ गया है यार भाई। बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्या बात है। एक और गांव
अब पता नहीं इस गांव का नाम क्या है, आई डोंट नो। ये तो आगे नज़ारे ही नज़ारे होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अड़ंगकेल तो कोई चीज़ ही नहीं है, कमर्शलाइज हो चुकी है। और ये आप चेक करें माशाल्लाह, ये उस गांव से भी ज़्यादा अच्छा मुझे गांव, मिनीमर से भी ज़्यादा अच्छा गांव लग रहा है। लेकिन शायद ये मिनीमर का ही पार्ट हो, उसका ही मोहल्ला कोई हो समझ लें, लेकिन इसका रास्ता वो जा रहा है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत, आगे स्टीप है। जी इधर फिर स्टीप आ गई। रैम्बो लेक के रास्ते में ये खूबसूरत पॉइंट, खूबसूरत रोड तो खूबसूरत नहीं है लेकिन ये साथ जो नाला बह रहा है ये खूबसूरत है। यहाँ भी 4x4 आ सकती है, अगर आप लेके आना चाहें तो आ सकते हैं आप। ये जगह व्यूज़ से भरी हुई है, इतने व्यूज़ हैं कि आप वीडियोस और तस्वीरें बनाते बनाते थक जाएंगे, इतने व्यूज़ हैं। और फिर बता रहा हूँ, टाइम निकाल के आए इस जगह पे। द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन पाकिस्तान। सन ब्लॉक साथ लाजमी लेके आए, क्योंकि यहाँ धूप जो है ना वो आपका रंग काला कर देगी, उसकी रेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। छाँव में और मंजर हसीन हो जाते हैं। मिनीमर से आगे ये प्रॉपर एक जंगल है, बहुत खूबसूरत। वो देखिए, अस्सलाम वालेकुम। कमाल है यार। ये देखें जी, रैम्बो लेक राइट साइड पे, रैम्बो लेक क्लब भी है इधर। आर्मी की चेक पोस्ट आ गई है और यहाँ ये लोग एंट्री करेंगे। देखें यार, कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, ख़ास तौर पे बाइकर्स बहुत ज़्यादा इधर आ रहे होते हैं। अभी हमें रास्ते में इतने बाइकर्स मिले हैं
कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक चेक पोस्ट पे तो बता रहे थे कि लाहौर से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। ये देखें आप, जब तक आप पाकिस्तान को नेचुरल रखेंगे ना तो ये यकीन करें इतना खूबसूरत है। जी तो हम लोग लेक पे पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक। और ये मैं आपको बताऊं, ये मसनूई लेक है जो कि मुशर्रफ साहब ने ये लेक बनाई है। मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ रैम्बो लेक, जो कि एक मसनूई लेक है। और ये लेक जो है ये परवेज़ मुशर्रफ ने जो है 1992 में आई थिंक सो ये बनवाई थी। और यकीन नहीं आता कि इतनी खूबसूरत लेक और वो भी मसनूई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और बहुत ही बारीक लिखा हुआ, तो मैं पढ़ सकता नहीं हूँ, तो आप ये ख़ुद पढ़ने की ज़हमत कर लें। जी तो अभी आगे जाके रेनबो लेक देखते हैं। जवेद साहब जी। आप सोच सकते थे आपको ऐसी जगह विज़िट करवाएंगे? ना 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 ना, कभी नहीं सोचा था ना। Would you imagine that this is the artificial lake, you know? ये एक artificial lake है। बड़ा मजा। अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा दें। हाँ, मेरा नाम मुर्तज़ा और मैं लाहौर से हूँ। साथ ये मेरे दूसरे कुलीग हैं। मेरा नाम तो अहमद है, शायद किसी को ना पता, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं तो का क्या मतलब? तो का मतलब ये और भी नाम है कोई? आपको पता होगा। अच्छा। हाँ, निकनेम तो होता ही है कोई ना कोई। तो अच्छा लगा आपसे सफ़र करके, अभी तक मज़ा आ रहा है। अहमद भाई हमारे साथ हैं और हमारा सफ़र इंशाल्लाह नारान तक जो है इकट्ठा ही है। और इन भाई साहब को तो आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, है ना? ऐसी है ना, काफ़ी अरसे से जानते हैं, क्योंकि ये पूरे हर व्लॉग में इन्होंने ऐसी टीटू पार्टियां लगाई हैं। तो कभी भी कोई लगाया ना? बहुत ज्यादा। अभी आप इसके अंदर छलांग मारे, वो वाली सबसे अच्छी टीटू पार्टी होनी है। मैं छलांग तो मार दूं, बाद में मैं बाहर ना निकलूं तो फिर वो हम आपको निकाल लेंगे, आप टेंशन ना लें। कोई हमारे पास टेंशन ना लें। हाँ, आप बस अंदर छलांग मारें। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं जाए कोई मसला ही नहीं है। जो है सब ठंडे हो जाएंगे, गर्मी देखें कितनी है। मास्टर अभी खड़ा है, अभी जरूरत है आपकी। रोड मास्टर खड़ा। जवेद साहब का रोड मास्टर जो है वो डॉक्टर के पास अब उसे लेके जाएंगे। उसे 2 इंजेक्शन लगेंगे, एक डेक्लारॉन का इंजेक्शन लगेगा, ऐसे ही है ना? हाँ, पेन इंजेक्शन लगा। हाँ, पेन किलर। तो उसके बाद जाके वो नारान के काबिल होगा इंशाल्लाह। चैनल को भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। फॉलो भी करें ना। नहीं, वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब होता है, फॉलो नहीं होता। हाँ, यूट्यूब का तो सब्सक्राइब ही होगा। तो वीडियो देख के ज़रूर करें भाई, हम भी करेंगे। ज़रूर करें। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद था रैम्बो लेक पे और आपको मिनी मर्ग दिखाया इस व्लॉग में। सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट भी करके बताएं आपको ये लेक कैसी लगी और मिनी मर्ग कैसा लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वापसी का जो है हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। हम लोग इंशाल्लाह अस्तोर पहुंचना है शाम से पहले और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नारान पहुंचेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।